नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी, राधे राधे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कहावत है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका। इस कहावत का सारांश आपकी जिंदगी में भी है। इससे बेरोजगारी के दौर में अगर आप कंपटीशन एग्जाम में हैं तो उसमें भी है। रहीमन धागा प्रेम का यानी पढ़ाई का जो लाइन है, आप रेगुलर जो पढ़ाई कर रहे हो वो करते रहो, मत तोड़ो चिटका। यानी एक दिन या 2 दिन का गैप आपके आ गया, आपने पढ़ाई नहीं की, या जिस जगह से आप जुड़े हुए हैं उस जगह को छोड़कर 5 दिन के लिए कहीं और चले गए, तो रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका। टूटे सांप फिर ना बने, बने तो गांठ पड़ जाए। यानी वापस आप पढ़ाई में आओगे लेकिन वो लय आप नहीं पकड़ पाओगे। इसलिए प्रतिदिन जितना समय आपने फिक्स कर रखा है उतने समय के साथ आप तैयारी करते रहे। हमारे सिलेबस में राजस्थान क्लासेस करती और इतिहास में एक टॉपिक दिया हुआ है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व बोल दो, राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी बोल दो, स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बोल दो, एक ही टॉपिक है ये। और इससे जुड़े हुए 65 क्वेश्चन जो एग्जामों के अंदर आ चुके हैं आपके सामने मैं यहां से लेकर आया हूं। आशा करूंगा कि हर एक साथी एक एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़ेगा। दोस्तों थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, बहुत सारे भाई बहन अभी भी वंचित है। कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज एप्स हैं, तो प्ले स्टोर पे जाके ऐप डाउनलोड करो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 5 से 15 मई 2025 को स्पेशल महाओं पर सिर्फ बेसिक चतुर्थ श्रेणी के लिए ये चल रहा है, जिसमें आपको कंप्लीट लाइव कोर्स मात्र 199 रुपए में, जिसमें 7 घंटे रेगुलर आपकी लाइव क्लास चलेगी, नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट सेशन रहेगा, 600 प्लस क्लासेज इसके अंदर रहेगी। रिकॉर्डेड क्लास के अंदर जो 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक हमारा बैच चला था वो कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच के रूप में आपको मिल रहा है। जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर 99 रुपए में आपको कंप्लीट 30 टेस्ट मिल रहे हैं जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित रहेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज सबसे ज्यादा जो आपकी मांग थी वो आपके सामने लेकर आया हूं। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मात्र 99 रुपए में, जो भी हमारे विषय हैं और जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में है, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर उसके अंदर पीडीएफ के रूप में आपको मिलेंगे, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आज ही ये सभी साथी ज्वाइन कर लेना। अर्जुनलाल सेठी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है। उन्होंने अपना कैरियर चोमू ठाकुर के निजी सचिव के रूप में प्रारंभ किया था। उन्होंने मथुरा में एक जैन विद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। यह आपका यहां पर क्या दिया हुआ है? गलत दिया हुआ है। उन्होंने जयपुर में वर्धमान विद्यालय एवं और एक छात्रावास खोला। निमाज हत्याकांड में उनकी सहभागिता सिद्ध हो गई और उनको बरेली जेल में बंदी रखा गया। तो अर्जुनलाल सेठी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन बनता है जेल वाला, तो जेल याद रखना, बरेली जेल के अंदर उन्हें रखा गया था। भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारट ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। यह कथन किसने कहा? यह कहा था रास बिहारी बोस ने। किसने कहा था? रास बिहारी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में जन्मे एक उद्योगपति ने 1920 ईस्वी में सीवी रमन को उनकी महत्वपूर्ण शोध के लिए 22,000 रुपए की सहायता जुटाई, जिसके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। वे थे घनश्याम दास बिड़ला। कौन थे वो? घनश्याम दास बिड़ला थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म का पहचान कीजिएगा। अर्जुनलाल सेठी उदयपुर नहीं, शायद जयपुर होगा। बताओ, जयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर, कहां पर था इनका? तो एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखना चाहता हूं किन किन का ये क्वेश्चन सही होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, सभी को उत्तर करना है। जयनारायण निवास जोधपुर, केसरी सिंह बारट मेवाड़, गोविंद गिरी वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म बिजोलिया में हुआ। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया। ये बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान, ये गलत दिया हुआ है यहां पे, तो ऑप्शन द यहां पर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। बहुत जगह गुप्त भी लिखा हुआ मिलता है, मास्टर प्यारेलाल आपको याद यहां पर रखना है दोस्तों। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर गलत है। आपके सामने ऑप्शन है जोधपुर,
जैसलमेर, जयपुर, अजमेर। जल्दी से उत्तर दो इसका, किससे क्षेत्र से जुड़े हुए थे? जय नारायण व्यास है जोधपुर से, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से। तो आपका पहला ऑप्शन ए गलत यहां पर हो गया। नेक्स्ट है, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वनवासी, और वो भी उदयपुर में, किसने? बलवंत सिंह मेहता ने। किसने? बलवंत सिंह मेहता ने की थी दोस्तों। नेक्स्ट है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो वो थे बाल मुकुंद बिस्सा। भाई अब तो आपको समझ में आ गया होगा बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध कहां से था। वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार जानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से ये बनता है, बार बार एग्जामों के अंदर ये पूछा भी जा रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, वो बताना है। 1970 से 76 तक राज्यसभा की सदस्य रही। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1957 से 62 तक लोकसभा की सदस्य रही। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। ये स ऑप्शन गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है, अजमेर की कौन सी महिला राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्हें उनकी गतिविधियों के कारण मेवाड़ व बूंदी राज्यों से निर्वासन किया गया था? वो महिला कौन थी? तो वो थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज डड्डा गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे। गांधीवादी व सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज डड्डा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी, अभी हमने देखा था बेलूर जेल था या बरेली जेल था, ध्यान दीजिएगा। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, विजय सिंह पतीक टोडगढ़ जेल, जोरावर सिंह बरेली जेल। तो यहां पर जो गलत है वो युग्म आपको छांटकर कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना है, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहां से आपको सीधा समझो, देखो अर्जुनलाल सेठी वाला सामने ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले 1930 में ये टोडगढ़ जेल थी अजमेर में, वहां पर गए थे, बेलूर जेल नहीं है, तो ये पहला गलत दिया हुआ है यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता थे, वो थे जय नारायण व्यास। कौन थे? जय नारायण व्यास थे। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र प्राचे, महेंद्र कुमार व मैं पार्श्व यज्ञ नामक कृतियां किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो ये तीनों ही कृतियां हैं वो अर्जुन लाल शेट्टी की है। किनकी है? अर्जुन लाल शेट्टी की है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सत्य हैं? उन्होंने अजमेर में वकालत की, वे अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी के प्रथम निर्वाचित भारतीय चेयरमैन थे, उन्होंने ब्यावर में कृष्णा कॉटन मिल की स्थापना में सहयोग किया, उन्होंने मेवाड़ के महाराणा के सचिव के रूप में भी काम किया। तो चारों ही सही है भाई, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन द आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड होर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका था, वह कौन था? तो वह था जोरावर सिंह। कौन था? जोरावर सिंह था दोस्तों। सुमेलित कीजिएगा भाई, कर दो सुमेलित। सावित्री देवी भाटी, जिनका संबंध, देखो भाटी लगा हुआ है, जैसलमेर मत कर देना, इनका संबंध था जोधपुर से। भगवती देवी का संबंध था उदयपुर से। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध था, आचार्यों की पोल का है बीकानेर में, तो बीकानेर। और कुमारी कुसुम गुप्ता, इनका संबंध था कोटा से। 2 1 4 3, 2 1 4 3 यानी ऑप्शन स है जो यहां पे सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी कार्यस्थल के संबंध में गलत युग्म बताइए। यह क्वेश्चन बहुत एग्जामों में आया भाई, क्या कारण है ऐसा? कृष्णदत्त पालीवाल धौलपुर, जय नारायण व्यास जोधपुर, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, गोपीलाल यादव। भाई ये क्वेश्चन मैंने लगभग ये मान के चलो कि पिछले 1 महीने में 10 बार आप तक पहुंचा दिया है, ऐसा क्वेश्चन है। गोपीलाल यादव का संबंध सबने ध्यान है, अलवर के आसपास ही कोई जगह है, जटों है, तो बता दो जल्दी से। जय नारायण व्यास के बारे में कौन सा कथन गलत है? वे मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय सदस्य थे, वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, वह 1951 में अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए, उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया।
तो जय नारायण व्यास राजस्थान के कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे, एक बार कमेंट करके बताइएगा सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो फिर। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में जयपुर में किसने की थी? तो जयपुर में की थी अर्जुन लाल सेठी ने। किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। बताओ भाई जल्दी से, आगे चलो भाई। वेदक सार व पूजा पद्धति पुस्तकों की रचना किसने की थी? ये दो पुस्तकें हैं, जोरावर सिंह ने इनकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1947 ईस्वी में वीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? वीरबाला कालीबाई शहीद हुई थी रास्तापाल कांड में। किसमें? रास्तापाल कांड के अंदर। अमरदास वैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था? अमरदास वैरागी के रूप में अंतिम समय बिताया था जोरावर सिंह बारट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय, तो जय नाम से पता चल जाएगा, 1932 में इसकी स्थापना की थी। और स्थापना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 16 मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त करने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई। वह किस जिले की रहने वाली थी? तो वो डूंगरपुर जिले की रहने वाली थी। किसकी थी? डूंगरपुर की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला ने अजमेर के सत्याग्रह आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जब बात अजमेर की आ रही है तो अजमेर की जब भी बात आती है तो नाम आएगा प्रकाशवती सिन्हा। किनका नाम आएगा? प्रकाशवती सिन्हा का नाम आएगा। राजस्थान में सती हुई रूप कंवर किस गांव की निवासी थी? तो ये एक सीकर जिले का गांव है और नाम है देवराला, या बहुत जगह आपको दिवराला नाम भी इसका लिखा हुआ मिलता है। नेक्स्ट, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे? भरतपुर राज्य के स्वतंत्र आंदोलन के नेता थे किशनलाल जोशी। कौन थे? किशनलाल जोशी। नेक्स्ट, क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को 1914 ईस्वी में किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? तो वो जेल थी बरेली जेल। कौन सी थी? बरेली जेल थी। क्रांतिकारी अर्जुनलाल सेठी किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? तो वो थी वेरलूर जेल दोस्तों। नेक्स्ट है, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। किसने की थी? जय नारायण व्यास ने। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो वो थी कमला सुविदान। कौन थी? कमला सुविदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था हीरालाल शास्त्री के द्वारा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआरदास किसे कहा था? हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआरदास कहा था मुकुट बिहारी लाल भार्गव को। मुकुट बिहारी लाल भार्गव राजस्थान का सीआरदास। साथियों, क्वेश्चन धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे हमारे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखो डाउट किसी भी अगर क्वेश्चन में आपको है तो कमेंट बॉक्स में आकर उसके बारे में जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि सर आपने गलत बता दिया तो उसका समाधान जरूर किया जाएगा, इसलिए जरूर कमेंट करते रहिएगा। पंछीड़ा नामक लोकगीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? पंछीड़ा गीत लिखा था माणिक्य लाल वर्मा ने। किसने लिखा था? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा यह गीत है जो लिखा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो बोगीलाल पंड्या। कौन है? बोगीलाल पंड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यावर में सनातन धर्म विद्यालय के संस्थापक स्वतंत्रता सेनानी थे ब्यावर के अंदर दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी थे। नेक्स्ट है, केसरी सिंह बारट द्वारा रचित चेतावनीराव चुंगट्या ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था किस महाराणा को? महाराणा फतेह सिंह को। किनको? महाराणा फतेह सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, 22 वर्ष की उम्र में जेल में रहते हुए शहीद हुआ था प्रताप सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रताप सिंह बारट को किस केस के तहत बरेली जेल भेजा गया था? बनारस षड्यंत्र के तहत। किसके तहत? बनारस षड्यंत्र के
तेत दोस्तों। नेक्स्ट है क्रांतिकारी, जिसे महंत प्यारेलाल हत्याकांड में सजा मिली थी। महंत प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर सजा मिली थी केसरी सिंह बारट को। किनको? केसरी सिंह बारट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना किसने की थी? राजस्थान महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी ने की थी। शांता त्रिवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? विद्यार्थी यूथ लीग और दिल्ली में इसकी स्थापना टीकाराम पालीवाल ने। किसने की थी? टीकाराम पालीवाल ने इसकी स्थापना की थी दोस्तों। अभी तक 46 क्वेश्चन हुए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया था जे नारायण व्यास ने। किसने? जे नारायण व्यास ने किया था। नेक्स्ट है, जेल में जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे। जेल के अंदर जिंदा जला दिए गए क्रांतिकारी नेता थे सागरमल गोपा। कौन थे? सागरमल गोपा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर ए भरतपुर किसे कहा जाता है? शेर ए भरतपुर कहा जाता है गोकुल जी वर्मा को। किनको? गोकुल जी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीर भारत समाज किसने स्थापित किया? वीर भारत समाज स्थापित किया था विजय सिंह ने। भूप सिंह विजय सिंह, यूपी निवासी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के पांचवें पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? गांधी जी के पांचवें पुत्र कहते हैं जमनालाल बजाज को। किनको? जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने। किसने किया था? स्वामी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता सेनानी नगेंद्र बाला किस स्थान से संबंधित थी? नगेंद्र बाला अभी पहले भी हमारे एक क्वेश्चन आया था और यह संबंधित थी कोटा से। कहां से संबंधित थी? ये कोटा से संबंधित थी दोस्तों। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली एक नया जिला बना, वापस गया शाहपुरा। अब तो जिला नहीं है लेकिन बना था कुछ दिन के लिए, शाहपुरा निवासी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो कालीबाई भील। कालीबाई भील दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबाई भील निवासी थी रास्तापाल डूंगरपुर की। रास्तापाल डूंगरपुर की यह निवासी थी दोस्तों। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के थे? तात्या टोपे, राणा प्रताप, मंगल पांडे, केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट होगा। कैसे स्वतंत्रता सेनानी? ये तो राजा जी आगे, मंगल पांडे, तात्या टोपे राजस्थान के थे नहीं। अगला क्वेश्चन, हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? हटुंडी अजमेर में गांधी अरण्यक आश्रम की स्थापना की थी हरिभाऊ उपाध्याय ने। हरिभाऊ उपाध्याय ने। मैं सरकार की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन खदेड़ेगा, ये कथन किस क्रांतिकारी के थे? तो ये कथन थे अर्जुन लाल सेठी के। किनके थे? अर्जुन लाल सेठी के। नेक्स्ट है, मदन पराजय व पासरव यज्ञ, मदन पराजय व पासरव यज्ञ नामक कृतियां किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है? तो यह है अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। किनके द्वारा? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन, यह एक पुस्तक थी और इसकी रचना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट है, कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहां की रहने वाली थी? रास्तापाल की वो रहने वाली थी। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसके परिवार के सभी सदस्यों ने राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन हेतु अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, वह थे केसरी सिंह बारट। कौन थे? केसरी सिंह बारट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी गोपीलाल यादव। क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था गोपीलाल यादव पड़ोसी है, अलवर वहां पर दिया हुआ था, गलत हुआ था। तो अलवर के पड़ोसी भरतपुर, तो कहां के थे? भरतपुर निवासी थे। निमाज हत्याकांड का संबंध किस क्रांतिकारी से था? अर्जुन लाल सेठी से था। अब अगर भाई 65 क्वेश्चन थे, मैंने तो 65 क्वेश्चन करवा दिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा रहेगा या मैं स्पीड के साथ करवा रहा हूं, तो भाई देखो स्पीड के साथ 65 क्वेश्चन 20 मिनट में, 18 मिनट में 65 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 1 मिनट के। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, बेसंकोच कमेंट करो, आराम से आपको उचित सुझाव दिया जाएगा। समझ गए आप? और ये 4 चीजें आपके सामने हैं, इनमें से लाइव या रिकॉर्ड एक ले लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो,
और टॉपिक वाइज एमसीक्यू ज्वाइन कर लो। समय है हमारे पास, सदुपयोग करना हमें। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड करो और इसका फायदा उठाओ दोस्तों। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।